हाय एवरीवन, आज के इस वीडियो में कक्षा 8वीं संस्कृत सुरभि की जो आपकी पुस्तक है इसके अध्याय 4 यानी कि पाठ 4 नीति श्लोकाः का ए टू जेड कंप्लीट सॉल्यूशन विद प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ इस वीडियो में आपको बताया जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हो, क्लास 8 संस्कृत का चैप्टर नंबर 4 है। पाठ का नाम है नीति श्लोकाः। चतुर्थ पाठः नीति श्लोकाः। तो यह है आपका चैप्टर। इसमें हमें कुछ श्लोक दिए हैं और इनके जस्ट नीचे अगर हम चलेंगे तो प्रश्न और उत्तर हमें देखने को मिलेंगे। तो देखो, ये जो आपका चैप्टर है यहाँ से आप देख सकते हो, हम चैप्टर आपका एक्सप्लेन बाद में करेंगे। पहले चलते हैं आपके प्रश्नों की तरफ और समझते हैं। प्रश्न मैं आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में बताऊंगा, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर भी अच्छे से आपको नोट कराऊंगा। ठीक है। सबसे पहले बच्चों, आपको जो चैप्टर है एक्सरसाइज है, इसमें शब्दार्थ दिए हैं। तो शब्दार्थ में हमें कुछ नहीं करना है, इनसे हमें शब्दों के अर्थ पता चलते हैं। तो आप अगर इन्हें रीड करना चाहो तो कर सकते हैं। इसके नीचे हमें प्रश्नों के उत्तर लिखने रहेंगे, जो आपका अभ्यास का कार्य है यहाँ से। जैसे कि आप देख सकते हो, सबसे पहले आपको अभ्यास में एक पद इनके कुछ प्रश्न दिए हैं। का नंबर के प्रश्न में हमसे पूछा है भार्या कीदृशी भवेत्। अभी आप प्रश्न देखो, अभी जस्ट मैं आपको उत्तर भी बताऊंगा। जैसे कि आपका का वाला प्रश्न है भार्या कीदृशी भवेत्। देखो, इसका उत्तर हम देखते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, एक पद इनका जो आपसे पहला प्रश्न पूछा था भार्या कीदृशी भवेत्, ये तो आपका प्रश्न था जो मैं अभी आपको ऊपर भी बुक में भी बता चुका हूँ। इसका हिंदी अर्थ समझो पहले। पत्नी कैसी होनी चाहिए, ये लिखा है इसका हिंदी अर्थ। भार्या कीदृशी भवेत्, हिंदी अर्थ होगा पत्नी कैसी होनी चाहिए। उत्तर हम क्या करेंगे, उत्तर होगा प्रिय वादिनी। और हिंदी में अर्थ क्या होगा, प्रिय बोलने वाली। ठीक है। उत्तर आपको बच्चों ओनली ऑन ये करना है, ये जो मैं बॉक्स में बंद किया हूँ ये। बाकी जो मैंने हिंदी में अर्थ है आपको यहाँ पे समझाने के लिए लिखा है। तो भार्या कीदृशी भवेत्, पत्नी कैसी होनी चाहिए। उत्तर हमने इसका क्या लिखा, प्रिया वादिनी। हिंदी में क्या अर्थ होगा, प्रिय बोलने वाली। उत्तर आपको संस्कृत में ही लिखना है। ओनली ऑन कितना लिखना है, सिर्फ यह है। ठीक है। तो जो आपका पहले नंबर का प्रश्न है, आप यहाँ से ठीक से समझ चुके हो। पहले नंबर का प्रश्न हमसे पूछा था भार्या कीदृशी भवेत्, आंसर में हमने किया प्रिय वादिनी। चलिए अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। तो अब आ चुके हैं हम आपके प्रश्नों की तरफ। पहले नंबर के प्रश्न को हम सॉल्व कर चुके हैं, भार्या कीदृशी भवेत्, तो मैंने आंसर आपको बता दिया है, प्रिय दर्शनी। चलिए इसके बाद हम देखते हैं सेकंड क्वेश्चन, खा वाला। विद्या कीदृशी भवेत्। ठीक है, यह है आपका खा नंबर का प्रश्न, विद्या कीदृशी भवेत्। तो जो आपका सेकंड नंबर का प्रश्न है, इसका उत्तर आप यहाँ से देखना। देखो, प्रश्न आपका क्या, विद्या कीदृशी भवेत्, हिंदी में अर्थ होगा विद्या कैसी होनी चाहिए। और उत्तर आप क्या करोगे, अर्थकारी। इसका मतलब होता है धन का संग्रह कराने वाली। उत्तर आपको ओनली ऑन अर्थकारी करना है, ये आपका उत्तर रहेगा। ये मैंने हिंदी में आपको समझाने के लिए लिख दिया है ताकि आपको याद रहे और आप अच्छे से समझ भी जाओ। ठीक है बच्चों, देखो प्रश्न लिखा है, प्रश्न का हिंदी में अर्थ लिखा है, फिर संस्कृत में मैंने उत्तर लिखा है और उसका हिंदी में अर्थ लिखा है। लेकिन आपको ओनली ऑन क्या लिखना है, जो मैंने संस्कृत में उत्तर लिखा है यही आपका सही उत्तर रहेगा। बाकी हिंदी में मैंने समझाने के लिए आपको लिख दिया है ताकि आपको लंबे समय तक याद रहे और अच्छे से आप समझ जाओ। संस्कृत में जो आपको शब्द दिया है अर्थकारी, यही आपका ओनली ऑन आंसर है। चलिए इसके बाद हम देखते हैं जो आपका ग नंबर का प्रश्न है, युक्तम नीचस्य किम भवति। यह है बच्चों आपका तीसरे नंबर का प्रश्न। साथ में आप देख लो जो घ नंबर का प्रश्न हमसे पूछा है, मनुष्य मृत्युम कथम आपद्यते। और णा नंबर का प्रश्न पूछा है, मित्रम कदा जानियात। तो चलिए ग नंबर का, घ नंबर का और णा नंबर का, तीनों प्रश्नों के उत्तर हम देखते हैं। देखो, एक पदेन वाले पहले प्रश्न का यानी कि का वाला और खा वाला हम देख चुके थे। अब हम देखेंगे जो आपका गा नंबर का प्रश्न है, इसमें हमसे क्या पूछा था, युक्तम नीचस्य किम भवति, यानी कि उचित असमर्थ के लिए क्या हो जाता है। तो इसका उत्तर हमारा क्या रहेगा, उत्तर रहेगा दूषणम, यानी कि अनुचित। ठीक है। उत्तर बच्चों ओनली ऑन आप ये लिखोगे दूषणम, हिंदी में अर्थ होता है अनुचित। ठीक है। युक्तम नीचस्य किम भवति, आंसर हम लिखेंगे दूषणम। नेक्स्ट हमसे जो घ नंबर का प्रश्न पूछा है, इसे आप देखो, मनुष्य मृत्युम कथम आपाद्यते, यानी कि मनुष्य मृत्यु कैसे प्राप्त करता है। तो घ नंबर के प्रश्न का उत्तर हम लिखेंगे मोहात। ठीक है। उत्तर हमने क्या लिखा, मोहात। हिंदी में अर्थ हुआ मोह से, लेकिन सिर्फ आंसर आप क्या लिखोगे, मोहात। यही आपके घ नंबर के प्रश्न का आंसर है। नेक्स्ट हम देखेंगे डा नंबर का प्रश्न, मित्रम कदा जानियात। इसका अर्थ क्या है, मित्र को कब जानना चाहिए।
ठीक है, मित्र को कब जानना चाहिए? मित्रम कदा जानीयात, मित्र को कब जानना चाहिए? उत्तर हम लिखेंगे आपत्सु, यानी कि आपत्तियों में। मित्र की सही पहचान कब होती है? आपत्ति के समय। तो उत्तर हमारा क्या होगा? डा नंबर का आपत्सु। आंसर आप लिखोगे आपत्सु। चलिए अब हम देखेंगे बच्चों जो और प्रश्न आपसे पूछे हैं। देखो जैसे कि आप देख सकते हो ये आपके अभ्यास का कार्य है। एक पदेन के का, खा, गा, घा और णा, टोटल 5 प्रश्नों के उत्तर हम देख चुके हैं। इसके बाद हम बढ़ेंगे आगे। पेज नंबर 13 के बाद आपका पेज नंबर 14 है। यहाँ पर हमें एक वाक्यन के प्रश्न दिए हैं। इन प्रश्नों के उत्तर को देखेंगे। तो टोटल बच्चों एक वाक्यन में आपको कितने प्रश्न दिए हैं? का, खा, गा, घा और णा। का नंबर के प्रश्न में क्या पूछा है? अजीर्णे विषम किम। खा नंबर में पूछा है दारिद्र्यम कुत्र नास्ति। गा में पूछा है मानवः नित्यम किम विचिन्त्येत। घ नंबर के में पूछा है गुणेषु कः करणीयम। और लास्ट अगर हम देखें अनभ्यासे किम विषम। ये हमसे 5 प्रश्न पूछे हैं। तो एक वाक्य में दिए गए का, खा, गा, घा और णा, इन 5 प्रश्नों के उत्तर हम देखते हैं। देखिए जो आपके एक वाक्य के प्रश्न हैं इनके उत्तर आपको यहाँ से देखने को मिलेंगे। प्रश्न उत्तर और उसका हिंदी में अर्थ भी मैंने लिखा हुआ है। का नंबर का आपका प्रश्न था अजीर्णे विषम किम, यानी कि अपच में विष क्या है? उत्तर क्या करेंगे? अजीर्णे भोजनम विषम। अपच में भोजन विष है। उत्तर ओनली वन ये आपका आएगा। देखो मैं बॉक्स में बंद कर देता हूँ ताकि आपको क्लियरली समझ आ जाए। अजीर्णे भोजनम विषम, ये आपका उत्तर संस्कृत में लिखना है। यही आपका उत्तर है। और हिंदी में मैंने अर्थ आपको समझाने के लिए ओनली वन इधर लिखा है। ठीक है, तो उत्तर क्या करोगे? अजीर्णे भोजनम विषम। इसके बाद हमसे खा नंबर का प्रश्न पूछा था दारिद्र्यम कुत्र ना अस्ति, यानी कि दरिद्रता कहाँ नहीं होती। यह आपका प्रश्न है दारिद्र्यम कुत्र नास्ति संस्कृत में। हिंदी में मैंने अर्थ लिखा दरिद्रता कहाँ नहीं होती। उत्तर आप क्या करोगे? दारिद्र्यम उद्योगे ना अस्ति। ठीक है, दरिद्रता परिश्रम में नहीं होती। तो उत्तर बच्चों आपका ओनली वन ये है जो मैंने बॉक्स में बंद किया है संस्कृत में। बाकी हिंदी में इधर समझाने के लिए आपको लिख रखा है। ठीक है, तो उत्तर में क्या करोगे आप? दारिद्र्यम उद्योगे न अस्ति। नेक्स्ट है हमारा ग नंबर का प्रश्न। चलिए इसे हम देखते हैं। तो ग नंबर के प्रश्न में हमें क्या दिया है? मानवः नित्यम किम विचिन्त्येत। मनुष्य को सदा क्या सोचना चाहिए? मनुष्य को सदा क्या सोचना चाहिए? मानवः नित्यम किम विचिन्त्येत। मनुष्य को सदा क्या सोचना चाहिए? देखो इसका आंसर क्या लिखोगे आप? कहाँ से कहाँ तक लिखना है पूरा मैं आपको बताऊंगा। तो बच्चों थोड़ा सा मैं जूम कर भी आपको दिखा दूंगा। पहले आप यहाँ से देखो, अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा तो मैं थोड़ा सा बड़ा कर आपको दिखा दूंगा। पहले आप समझ लो। मानवः नित्यम किम छिद्रम कौसंगो किम अविनिपातितम कुतः दोषो मामाश्रयेद इति विचिन्त्येत। ठीक है, मनुष्य को सदा मुझ में क्या बुराई है, क्या आसक्ति है, वह कौन सी वस्तु जो पतनशील नहीं है, मुझ में दोष कहाँ से आते हैं, यह सोचना चाहिए। देखो अब जूम कर आपको उत्तर बता देता हूँ। कहाँ से कहाँ तक लिखना है? ये यहाँ से लिखना जहाँ से मैं बता रहा हूँ। मानवः नित्यम में किम छिद्रम को संगो किम अविपातितम कुतः दोषो मामाश्रयेद इति विचिन्त्येत। तो ये यहाँ तक विचिन्त्येत तक आपका आंसर रहेगा जो आपको करना है, लिखना है। ठीक है, तो मैं छोटा और बड़ा करके दोनों तरह से आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको अच्छे से क्लियरली समझ आ जाए। यहाँ से लेके तो विचिन्त्येत तक ये आपका उत्तर रहेगा ग नंबर के प्रश्न का। चलो अब हम देखेंगे इसके बाद जो आपको प्रश्न दिए हैं उन्हें। तो यहाँ से आप इस प्रश्न को देख चुके हो। नेक्स्ट है हमारा घ नंबर का प्रश्न। गुणेशु कहा करणीय करणीयम, गुणों के उपार्जन हेतु क्या करना चाहिए? तो घ नंबर के प्रश्न का उत्तर हम ये रहेगा हमारा गुणेशु यत्नः करणीय। ओनली वन यही आंसर आपको लिखना है। गुणों के उपार्जन हेतु प्रयास करना चाहिए। प्रश्न में पूछा था गुणेशु कहा करणीय करणीयम, यानी कि गुणों के उपार्जन हेतु क्या करना चाहिए? उत्तर हमने लिखा गुणेशु यत्नः करणीय, गुणों के उपार्जन हेतु प्रयास करना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा ड नंबर का प्रश्न। अनभ्यासे किम विषम, अभ्यास न करने पर क्या विष है? उत्तर लिखेंगे अनभ्यासे शास्त्रम विषम, यानी कि अभ्यास न करने पर शास्त्र विष है। ठीक है, उत्तर क्या लिखोगे? अनभ्यासे शास्त्रम विषम। यह आपके ड नंबर के प्रश्न का उत्तर है अनभ्यासे शास्त्रम विषम। अब हम देखते हैं जो आपका प्रश्न क्रमांक 3 है। देखो ये थे आपके एक पदेन वाले प्रश्न जिन्हें हमने सॉल्व किया। इसके बाद में एक वाक्य में आपसे टोटल 5 प्रश्न पूछे गए थे जिन्हें हम सॉल्व कर चुके हैं।
अब आपको यहाँ पे ये दी है, श्लोकासात यथा योग्यम योज्यत, यानी कि यहाँ पे आपको श्लोक को सही जोड़ी बनानी है। किस तरह से बनाओगे, चलो मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए, इस प्रश्न में आपको जोड़ी किस तरह से मिलानी है, मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपको दिया है मृत्यु मापाध्यते मोहात, इसे आप किससे मैच करोगे, यहाँ सेकेंड नंबर के सत्येन पाध्यते अमृतम। नेक्स्ट है हमारे पास गुणेशु क्रियताम यत्नः, इसे आप किससे मैच करोगे, किमा टोपे प्रयोजनम। अब है हमारे पास अगला अनभ्यासी विषम शास्त्रम, इसे हम किससे मैच करेंगे, अजीर्णे भोजनम विषम। अगला है अमृतम राहवे मृत्युम, इसे हम मैच करेंगे विषम शंकर भूषणम। नेक्स्ट है हमारे पास उद्योगे नास्ति दारिद्र्यम जाप्तो नास्ति पातकम। तो ये इस तरह से आपके जो मैच कॉलम से यानी कि जोड़ी है ये कंप्लीट होगी। यहाँ से आपको देखना है, इसी तरह से कंप्लीट कर लेना है। चलो अब देखते हैं जो आपके और प्रश्न दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 4, शुद्ध वाक्यानाम समक्षम आम अशुद्ध वाक्यानाम समक्षम ना इति लिखत, यानी कि सही वाक्यों के सामने हमें आम लिखना है, अशुद्ध वाक्यों के सामने हमें ना लिखना है। तो देखिए पहले वाला हम देखते हैं, इसमें हमें कहा है नित्यम अर्थागमः आरोगिता चा इति द्वयम भवेत, इसमें आपका क्या आएगा, आम आएगा। ठीक है, पहले वाले में आपका आएगा आम। ठीक है, तो फर्स्ट वाले में आप करोगे आम। चलिए इसके बाद हम देखते हैं सेकंड, अमृतम विषम चा द्वयम देहे प्रतिष्ठितम। तो सेकंड नंबर में भी हमारा क्या आएगा, आम। ठीक है, अब है हमारे पास थर्ड नंबर का उद्योगे दारिद्र्यम अस्ति, तो इसमें आप क्या करोगे, ना। देखो मैं सब में लिख देता हूँ ताकि आपको समझ आए। पहले वाले में तो आपका आम आएगा, सेकंड में आपका आएगा आम। ठीक है, थर्ड जो आपका है इसमें क्या आएगा, ना। उद्योगे दारिद्र्यम अस्ति, तो इसमें आप करोगे ना। अगला है व्यसनेषु बांधवान जानियात, इसमें आपका क्या आएगा, आम। तो इसमें आप क्या करोगे, आ में आम लिखना। ठीक है, और लास्ट में है सत्येन अमृतम आपाद्यते, तो इसमें भी आपका क्या आएगा, आम आएगा। अब सिंपल से समझ लो, अगर आपको समझ नहीं आया, पहले वाला सही यानी कि आम है, दूसरे वाला सही यानी कि आम है, तीसरा आपका गलत यानी कि ना है, चौथा आपका सही है, पांचवा आपका सही है। तो इसमें का वाले में आप आम करना, खा वाले में आम, गा वाले में आपका ना होगा, घा वाले में आम और ना वाले में आम। ठीक है, चलिए इसके बाद हम देखते हैं जो और प्रश्न आपसे पूछे हैं। यहाँ पे आपको ये प्रश्न देखने को मिलेगा, पदानाम विभक्तिम वचनम चा लिखत, पदों की विभक्ति और वचन हमें लिखना है। तो देखो 5वें नंबर के प्रश्न का उत्तर मैं आपको बताता हूँ। तो ये यहाँ पे मैंने सारे आंसर आपके इस तालिका में इस तरह से लिख रखे हैं ताकि आपको पूरा समझ आ जाए। आपको अपनी बुक में इसी के अकॉर्डिंग फिल करना है। पदानाम विभक्ति वचनम चा लिखत, शब्दों के विभक्ति और वचन लिखो। तो सबसे पहले हमें इधर क्रमांक दिया है, फिर यहाँ पे पद दिए थे, यहाँ पे शब्द दिए थे, यहाँ पे विभक्ति दी थी, यहाँ पे वचन दिए थे। ऐसे ही आपके बुक में दिए हैं। तो पहला हमारे पास क्या था, नीचस्य, इसमें शब्द लिखा नीच, विभक्ति लिखी षष्ठी, वचन लिखा एकवचन। आपद सूखा वाला था, आपद शब्द है, विभक्ति सप्तमी है, बहुवचन है। नेक्स्ट है गा नंबर का युद्ध है, इसमें शब्द युद्धम है, विभक्ति सप्तमी है, वचन एकवचन है। नेक्स्ट है क्षिणेशु, क्षीणम शब्द होगा, विभक्ति सप्तमी, वचन बहुवचन। अगला है धने, इसमें क्या, धनम हमारा शब्द है, अब विभक्ति सप्तमी है, वचन एकवचन है। अगला देखेंगे गुण दोषयो, गुण दोषः शब्द होगा, षष्ठी सप्तमी विभक्ति और द्विवचन। नेक्स्ट है हमारे पास निर्धनस्य, तो निर्धनः शब्द, षष्ठी विभक्ति एकवचन। मौन है, मौनम शब्द, सप्तमी विभक्ति एकवचन। व्यसनेषु, व्यसनम सप्तमी विभक्ति बहुवचन। अगला हमारे पास है बांधवान, तो बांधवा हमारा शब्द होगा, द्वितीय विभक्ति है, बहुवचन होगा। चलिए तो ये कंप्लीट हुआ। अब ये आपके योग्यता विस्तार के क्वेश्चन हैं। अन्यों को अपि दो नीतिश्लोकः लिखत जानत चा, और ये इस तरह से लिखा है। ओके, तो ये जो आपका कंप्लीट चैप्टर है इसके आंसर हम देख चुके हैं। अगर आपको इसके बाद वाले या पहले के चैप्टर के आंसर देखना है तो स्क्रीन पे आपको वीडियो दिखाई देगा, वहाँ पे क्लिक करके आप देख सकते हैं।